गाइस, मैं सर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। मैंने गाइस अभी 1-2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की है, तो गाइस उसके लिए सॉरी। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक डीसी सर्किट्स के कुछ फार्मूलों के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह हमारा फर्स्ट फार्मूला है वोल्टेज डिफरेंस का। तो हम बात करेंगे वोल्टेज डिफरेंस होता क्या है, वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज का जो फार्मूला दिखाया गया सिंपल फार्मूला V = W/Q, ये शायद आप जानते होंगे। और इसकी जो यूनिट है जूल पर कूलाम, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट है, वो होती है वोल्ट, और उसकी डायमेंशन होती है m² T⁻³ I⁻⁻1। ये होती है हमारी इसकी डायमेंशन। अगर बात करें कि वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सेम ही टर्म है वोल्टेज के। तो वोल्टेज डिफरेंस होता क्या है, वोल्टेज डिफरेंस मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच में इसके मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज सोर्स V1 है और यहाँ पे V2 है। तो V1 हमारा जब तक बड़ा नहीं होगा V2 से, तब तक V1 हमारा बड़ा नहीं होगा V2 से, तब तक हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा A से B की ओर। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं, आपको दो बात समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए ये हमारे एक बकेट ए है और बकेट बी है, बकेट ए और बकेट बी, दोनों में इक्वल लेवल तक वाटर भरा हुआ है। अगर सपोज दैट हम इस वाटर को, इस बकेट ए के वाटर को बकेट बी के वाटर में मिक्सअप करें, या फिर थोड़ा बकेट ए का वाटर बकेट बी में डालें किसी पाइप के थ्रू, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों बकेट्स का जो वाटर लेवल है वो इक्वल है। तो हम इसी के अनुसार हम वोल्टेज डिफरेंस को भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, या फिर पॉइंट ए पॉजिटिव पॉइंट से लेकर निगेटिव पॉइंट तक, किसी भी सर्किट में जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ बात करें कि पॉजिटिव पे हमारा जो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव वोल्टेज होता है, जो निगेटिव वोल्टेज होता है, पॉजिटिव हमारा वोल्टेज वो होता है अधिक वोल्टेज होता है, अधिक होता है, और यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे बात कर लिए हैं वोल्टेज डिफरेंस की। और हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले के बारे में। तो यहाँ नेक्स्ट और फार्मूला हमको दिखा रखा है करंट क्या होता है। वोल्टेज हमारा एक प्रेशर टाइप का होता है जो करंट को फ्लो कराता है। तो करंट हमारा एक फ्लोइंग टर्म है या फिर फ्लो होने वाली टर्म है। तो करंट बेसिकली होता क्या है, अगर इसके थ्योरेटिकल की बात करें तो जो हमारे चार्ज होते हैं उनकी जो प्रवाह होती है, उनका रेट ऑफ चेंज, टाइम ऑफ चेंजिंग जो होता है, उसी को हम करंट कहते हैं। तो जो करंट होता है वो हमारा आवेश की प्रवाह जो होती है, जो जिस टाइम में होती है, टाइम ड्यूरेशन भी होता है, उसे हम करंट कहते हैं। तो जो करंट का फार्मूला है वो हमारा दिखा रखा है Q = IT, और इसकी यूनिट है वो होती है कूलाम पर सेकेंड, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अगर हम बात करें कि जो हमारा एक कूलाम जो आवेश होता है, अगर वो 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो हमारी धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला दे रखा है वो दे रखा है Q = IT, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो हम बात कर चुके हैं जो I की, इलेक्ट्रिक करंट की। हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो हमारी वैद्युत व्यय होता है उसी को हम पावर कहते हैं। कितना हमारा सर्किट पे लोड है, कितना हमको सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, उसी को हम पावर कहते हैं। तो पावर का जो फार्मूला दे रखा है वो दे रखा है P = I² RT/T। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आता है वो P = I², और इसका जो एक और फार्मूला होता है P = VI। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है P = VI, यही ये निकल के आया है P = I² R से, क्योंकि हम जानते हैं I = V/R होता है। अगर इस पर हम पुट करें तो यहाँ से निकल के आएगा V² R² R, यहाँ से निकल के I = V/R होता है। तो यहाँ से हो जाएगा P =
P इक्वल टू वी आई। हाँ गाइस, वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे आपको कोई भी फार्मूला समझने में परेशानी ना हो। अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड। ये हमारी डायमेंशन निकालने के लिए यूज की जाती है, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारी वाट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो हम घरों में जो मीटर लगाते हैं उन्हीं के थ्रू हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मीजर कर लेते हैं। इसे हम KWH में मीजर करते हैं, किलोवाट पर हावर। मतलब कि 1 घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई, इसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। जो इसका फार्मूला दिखा रखा है वो दिखा रखा है W इक्वल टू P इंटू टी, पावर अप इंटू टाइम। तो इस प्रकार ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, W इक्वल टू PT, किलोवाट पर आवर। और जो 1 किलोवाट होता है वो होता है 1 वोट यूनिट, और इसकी बड़ी यूनिट भी होती है किलोवाट, फिर मेगावाट, मेगावाट भी, हावर, ये भी एक इसकी बड़ी यूनिट होती है। तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अगर हम बात करें कि अब ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जो होता है वो हमारा वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मतलब कि जो ओम्स लॉ होता है वो कहता है कि अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। इसका मतलब यही है, मतलब कि हमारा अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये निकल के आता है RI। जो R है वो एक कांस्टेंट है, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है। ये फार्मूला बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। V इक्वल टू IR हम जानते हैं। ये फार्मूला हमें बहुत ही जगहों पर यूज करना पड़ता है। और अगर इसकी बात करें तो जो ओम्स लॉ होता है वो नॉन लीनियर जो सर्किट होते हैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो हमारा एक लीनियरली ग्राफ शो कर रहा है। तो हम इसके अनुसार बता सकते हैं कि हमारा नॉन लीनियर जो सर्किट होते हैं उनको ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। और जो यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए डायोड हो गया, हमारा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब यूनिलेटरल जो डिवाइसेस होती हैं उनको भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले पर। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को की हम वैल्यू निकालें किसी भी वायर में जो करंट का विरोध करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने की बात करें तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन ए। जो हमारा रो है वो पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी है वो होती है, और जो L है वो हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है। और जो एरिया है ए है सॉरी, वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि ये जो इसकी जो थिकनेस होती है या फिर विड्थ होती है वही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए कहलाता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो हमारा एल कहलाता है, और जो इसकी पदार्थ की रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो हमारे रो कहलाती है। इसी के अनुसार हम पदार्थ को की रेजिस्टिविटी निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं सॉरी। तो किसी भी पदार्थ की रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है, उसकी रेजिस्टिविटी और उसकी जो लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है, तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, वो हमारी होती है ओम, और उसकी डायमेंशन की बात करें तो ये होती है ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। ये निकल के आ जाती है V इक्वल टू IR से, क्योंकि R इक्वल टू V/R I होता है, इसी से हम निकाल सकते हैं। अगर बात करें तो हमारा V इक्वल टू W/Q होता है, और W/Q जब बात करें इसकी जो डायमेंशन होती है तो W की हमारी हो जाती है ml स्क्वायर T की पावर -2, और Q की जो होती है वो IT होती है। और वहीं से I की बीमा पहले से ही रखी गई है। I को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, तो इसे हम A भी लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। हम यहाँ पढ़ेंगे कंबाइन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर्स जो कंबाइन है उसके जो कितने कंबाइन बन सकते हैं, तो यहाँ बात करेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की। तो किसी भी सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किस टाइप से लगे हुए हैं, उन्हीं की वैल्यू निकालने के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया है, ये रहा है सर्किट। इसमें हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट I।
हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। तो अगर इसके हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो फार्मूला दिखा रखा है वो दिखा रखा है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो उनको हम सबको ऐड कर लेंगे, वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। अगर इसमें बात करें तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट की वैल्यू सेम होती है सभी रेजिस्टेंस में, बट जो हमारा वोल्टेज होता है वो इक्वल नहीं होता है। वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए हमारा डिफरेंट वोल्टेज होता है। ये हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में बहुत ही गुड टर्म है जिसे हम पहचान सकते हैं सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज और करंट की वैल्यू। इसी टाइम पे आपको बता दें कि पैरेलल में जो होता है हमारा वोल्टेज वो सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, बट जो करंट होती है वो सभी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होती है। यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे जो करंट निकल रहा है वोल्टेज से I, और जो करंट डिवाइड हो रहा है सभी रेजिस्टेंस में वो हो रहा है I1, I2 और I3। प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए प्रत्येक करंट निकल रही है, मतलब कि R1 रेजिस्टेंस के लिए I1, R2 रेजिस्टेंस के लिए I2 और R3 रेजिस्टेंस के लिए I3 करंट निकल रही है। तो इसका जो बात करें कि इसकी जो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती लिख दिया, 1/RT होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN। जो कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो अगर वो पैरेलल में ऐड हैं तो उन्हें हम इस फार्मूले के बेस पे उसके टोटल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और कितने भी रेजिस्टेंस हैं जो ऐड हैं सीरीज में तो उन्हें हम इस फार्मूले के जरिए उनके टोटल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या कनेक्शन में। अगर करंट की वैल्यू हमारी कितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो करंट है वही करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस में जा रहा है तो वहाँ पर हमारा जो होगा कनेक्शन सीरीज में होगा। अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में करंट डिफरेंट हो रहा है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप के लिए जो हमारा करंट जा रहा है वो इक्वल नहीं जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है, तो वहाँ पर हमें पैरेलल कनेक्शन दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे गाइस। चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले के। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बहुत ही स्मॉल फार्मूला है, कंडक्टिविटी। ये भी जानते हैं हम, जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो हमारी प्रतिरोध का इन्वर्स होती है। सिंपल सा है, अगर प्रतिरोध में जो हमारा धारा का विरोध करता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, और जो धारा को बहाने में सहायक होता है वो हमारा चालकता कहलाता है या कंडक्टिविटी कहलाती है। और उसका जो यूनिट होती है वो हमारी में होती है। उसका यूनिट जो होता है आर का, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और जो कंडक्टिविटी होती है उसका रेजिस्टेंस होता है म्ह। तो गाइस, सॉरी गाइस, हाँ गाइस, अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।